ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। साथियों, कथा प्रारंभ करते हैं। जैसा कि पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा ने 3 दिन की समाधि ली थी, उससे वो लौट आए। शिरडी में उनके आने की खुशी में उत्सव का आयोजन किया गया। अब अगले दिन एक पति पत्नी अपने बच्चे को ढूंढते हुए बाबा के पास आए कि जी हमारा बेटा गुम, उसे ढूंढने में बाबा हमारी मदद करो। बाबा ने उन्हें हाथ से बिना किसी यंत्र के गन्ने का रस निकालने के लिए बोला। उधर बाबा ने भीमा को, जहां वो दादा पोते थे, यानी उन दंपति का बेटा और उसके पिता जहां थे, वहां भीमा को संदेशा भिजवा दिया कि साईं ने द्वारका माई बुलाया। इधर उसने, दंपति ने अपनी जो उन्होंने अपने पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था, वो बाबा ने उनके मुंह से उगलवाया, माफी मंगवाई, उन्हें प्रायश्चित कराया। इतने में उनका बेटा और पिता दोनों वहां पहुंच गए। खैर, उसे पूरे परिवार को बाबा ने मिलवाया और उन्हें अपने निवास की ओर प्रस्थान करने की आज्ञा। अगले दिन सुबह का वक्त था। अक्सर कोई ना कोई बाबा के पास बैठा रहता था। बाबा अचानक उठ के भाग खड़े हुए। पीछे पीछे जो उनके पास बैठे थे ग्रामीण, साईं क्या हुआ? उन्होंने कहा, मालसापति जी के घर पहुंचो, गांव में खबर कर दो कि मालसापति जी के घर पहुंचे। मालसापति जी के घर पहुंचे तो बाबा को तो पूर्व अनुमान था कि मालसापति जी के बेटे के साथ क्या होना। मालसापति जी का बेटा एक्सपायर हो गया, मतलब खत्म हो गया, और बिना गांव में किसी को सूचना दिए मालसापति जी सुबह सुबह उसका क्रियाक्रम कर आए। क्रियाक्रम करके आके बैठे ही थे कि बाबा पहुंच गए। धीरे धीरे सभी ग्रामीण, सभी गांववासी आने लगे। घर में पूरा संतावना देने के हेतु सभी शिरडीवासी उपस्थित हो। सब मालसापति जी ने बताया कि साईं के आने की, वापस लौटने की समाधि से खुशी में मैंने पूजा रखी थी और उसके प्रसाद हेतु मैं सूखे मेवे लाया था और लड्डू बनाने के लिए मेवे घर में दिए थे। जबकि बाबा ने मालसापति के बेटे को बादाम खाने से मना किया था, क्योंकि बादाम उसके लिए हानिकारक था। बादाम खाने से अक्सर उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, इसलिए बाबा ने उसे बादाम खाने से मना किया। अब लड्डू बनाने के बाद कुछ बादाम बच गए थे, जो कि मालसापति जी की पत्नी उन बादामों को ऐसे ही रखा छोड़ गई। पीछे से मल्हारी आया। ये लोग मंदिर जाने की, पूजा करने में व्यस्त हो गए।
मल्हारी आया घर में पानी पीने के लिए, उसे दिखाई दिए बादाम रखे। बादाम उसको बहुत प्रिय थे, उसने सारे बादाम खा मारे। अब ये पूजा करके आने के बाद सभी लोग सो गए इतनी गहरी नींद में कि किसी को आंख भी नहीं खुली कि मल्हारी के साथ क्या हुआ, वो दर्द से पीड़ित हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। सुबह को मल्हारी को मृत पाया। तो इस तरह से मल्हारी दुनिया छोड़ गया और सभी लोग शोक व्यक्त कर रहे थे। शोक व्यक्त करके जाने के पश्चात मालसापति जी और उनकी पत्नी में दोनों में कहासुनी हो गई, और कहासुनी इतनी भयंकर हो गई। कहासुनी स्टार्ट ऐसे हुई कि मालसापति जी की पत्नी कहने लगी कि साईं आए, उन्होंने दो शब्द भी नहीं किए, चुपचाप बैठे रहे और चले गए। संतावना के दो शब्द भी उन्होंने नहीं बोले, जो कि हमें हमारे दुख में हमें सुकून मिलता। मालसापति कहने लगे अपनी पत्नी से कि देर बहुत हो चुकी थी और जिस चीज के लिए साईं ने अग्रिम बता चुके थे कि बादाम मत खाने देना, बादाम खाने से इसके शरीर को, जान को नुकसान पहुंच सकता। अब मैं किस मुंह से लेकर साईं के पास जाता, और इसमें साईं कुछ नहीं कर पाते क्योंकि प्राण त्यागे हुए बहुत टाइम होते कि रात में किस वक्त किसके प्राण निकले। इस तरह से बातचीत करते करते दोनों पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हो, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने चालू। जो उनकी बेटी घर में थी उससे देखा नहीं गया तो वो भागती हुई बाबा के पास पहुंच गई द्वारका में कि साईं ऐसे ऐसे मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा है और ऐसे ऐसे एक दूसरे के ऊपर इल्जाम। बाबा ने बच्ची को आदेश दिया, मम्मी पापा से जाके कहो साईं ने बुलाया। अब बाबा बुलाएं और कोई ना आए, कितना भी कोई परेशान हो, लेकिन बाबा के आज्ञा का तो शिरडी में हर कोई ही पालन करता। दोनों जने बाबा के पास पहुंचे, एक दूसरे की सुनाई, बताई और अपनी गलती का प्रायश्चित किया। बाबा ने दोनों की आंख बंद कराई कि आंखें बंद कर, और पहुंचा दिया मल्हारी के पास कि मल्हारी स्वर्ग में है। उसकी इतनी ही आयु थी और वो मजे में दोनों पति पत्नी को मल्हारी से मिलवाया, मल्हारी की आत्मा से मिलवाया। उसके बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो बाबा ने फिर उन्हें एक वरदान दिया कि आज से 1 वर्ष के बाद मल्हारी फिर लौट कर आएगा, तुम्हारे ही पुत्र के रूप में। तुम्हारे घर में मल्हारी फिर लौट कर आएगा। आशीर्वाद दिया मालसापति जी और पत्नी दोनों के अपने घर की प्रस्थान कर। तो साथियों 1 साल कैसे बीत गया पता नहीं चला। मालसापति जी के घर में पुत्र हुआ, सभी लोग बहुत खुश थे। जसोटन वाले दिन नामकरण के लिए सभी शिरडीवासी मालसापति जी के घर में उपस्थित थे, बाबा भी उपस्थित थे। मालसापति जी कहने लगे, साईं आपके आशीर्वाद से ये पुत्र की प्राप्ति हमें दोबारा हुई है।
इसलिए हम चाहते हैं इसका नामकरण आप ही करें। बाबा कहने लगे, ये मालसापति जी, आप खंडोबा के पुजारी हो, सारी जिंदगी आपने खंडोबा की सेवा में गुजार दी, और खंडोबा जी साक्षात महादेव जी के अवतार हैं, इसलिए इस बच्चे का नाम मैं मार्कंडे रखता हूं, क्या आपको स्वीकार है? और बाबा के मुंह से नाम निकलने की देर थी, हर किसी ने बच्चे को मार्कंडे के नाम से पुकारना चालू किया कि मार्कंडे भी भोलेनाथ का ही एक उपनाम। तो साथियों, मालसापति जी का बेटा गया भी और 1 साल के बाद वापस भी आ गया। अब एक वृद्ध स्त्री अंधी, जिसको आंखें नहीं थी, बाजार में बैठी हुई मिट्टी के दीवे, दीपावली आने वाली, और वो स्त्री दीवे बेची। इधर जीपरी ने दीवे बनाए, सुंदर दीवे बनाए, और बाजार में वो भी दीवे बेच रहे। अब गांव वाले उस वृद्ध स्त्री के दीवे ना लेके जीपरी के दीवे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वृद्ध स्त्री के दीवे उसने आंखें ना होने के बावजूद आड़ बनाए थे, और वो कोई भी दीपक शेप में नहीं था। तो जीपरी के दीवे बिक गए, उस वृद्ध स्त्री के पास कोई जाने के लिए तैयार। जीपरी को दया आई, उसने उससे सारे दीपक खरीद लिए, क्योंकि उसके दीपक बिक चुके थे। उसने दया करके उसके सारे दीपक खरीद। अब वो वृद्ध स्त्री वहां से उठी, अब बाजार से कुछ खाने को, और मारुति मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ के खाया और वहीं पड़ के सो गई। इधर जीपरी ने जब उसके दीवे देखे तो उसको भी बड़ा अफसोस हुआ। खैर, बाबा से कहने लगी, साईं, मैंने तो मदद करने के इरादे से खरीदे थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतने बेढंगे होंगे जो कि कोई पकड़ना भी नहीं पसंद करेगा। खैर, बाबा ने उससे कहा कि इन्हें सही कर सकती है। बाबा ने मट्टी लाई, मट्टी से उसके दीपकों को सुंदर शेप दी कि अब सब मिलकर इन्हें दीपकों को बना लो, सही कर लो, बिक जाए। उधर बाबा को उस वृद्ध स्त्री की आवश्यकता थी, क्योंकि बाबा को तो जिसके दुख दूर करने होते हैं, बाबा स्वयं उसका बुलावा भेज देते। बाबा ने अब वो वृद्ध स्त्री को वहां मंदिर पे बैठने नहीं दिया, क्योंकि उसको दिखाई तो देता नहीं था। आने जाने वालों ने उसे वहां से बता दिया। वो भाग चलते चलते कहीं जंगल में रास्ता भटक गई और किसी पेड़ के सहारे। इधर बाबा उसका हाल देख रहे थे। बाबा ने कौवे चिड़ियों को सबको खाना डालते थे। बाबा ने उन्हें खाना डाला। कौवे से, चिड़ियों से, चींटियों से बोला कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कोई रास्ता भटक गया है जंगल में, उसे मेरे पास तक पहुंचा। तो साथियों, चींटियों ने अपना काम किया, कौवे ने अपना काम किया। मतलब कहने का है, उसे वृद्ध स्त्री को कहीं भी बैठने नहीं दिया गया। हार के वो एक केले के पेड़ के नीचे बैठ गई, उन सभी से परेशान होकर कि यहाँ शांति है, यहाँ कुछ नहीं। अब बुलावा तो बाबा का था, तो उसे वहां शांति की कैसे नहीं। इधर बाबा ने तुलसा जी के पौधे में पानी डालना चालू किया, और उधर उसके केले के पेड़ के नीचे से नदी की भांति पानी निकलना चालू हो गया। अब जब उसके पास पानी आया, उसे गीला महसूस हुआ, तो वहां से भी भाग पड़ी।
असल में वृद्ध स्त्री को आना तो बाबा के पास ही है, क्योंकि दुख तो उसके बाबा ने ही दूर करने हैं। तो साथियों, वृद्ध स्त्री अब बाबा के पास पहुंचने वाली है, अभी पहुंची नहीं है। कौन उसको रास्ता दिखाएगा? इधर माधव का साला, माधव के सुसर अपने बेटे को लेकर आए शिरडी कि जी कुछ नहीं करता, कागज पत्तर एक झोले के अंदर खड़े हुए फिरता है, झोले को हाथ नहीं लगाना, मुझे साईं से मिलना है, साईं ही इसकी सही कर सकते हैं। माधव की पत्नी अपने सुसर को लेकर बाबा के पास पहुंच। बाबा ने उससे बात की। बात करने के बाद उसको बोला कि इसको यहीं शिरडी में छोड़ दो और आप अपने कर। वो लड़का जो था माधव का साला, वो क्राफ्ट का शौकीन था, कागज पत्तर अपने बैग में झोले में भरे रखता था। अचानक दीपावली आ रही थी, माधव कहने लगे कि पिछले साल जो कंडील टांगा था वो ढूंढो कहाँ है, दिवाली आ रही है, झाड़ पोछ के टांग लेंगे घर में। वो ढूंढ के लाया, वो फट गया था कंडील। कंडील तो आप जानते ही होंगे, जो दीपावली पे बिकते हैं सजावट के। साला कहने लगा, अरे इसको बजा फेंकने की जरूरत नहीं है, मैं इसको सही कर दूंगा, मुझे बनाना आता है। अब बाबा तो सब चीज हर किसी की बात जानते हैं, बाबा भी वहीं थे। बाबा कहने लगे, क्या तुम मुझे भी बनाना सिखा सकते हो? पहले तो वो कुछ नहीं बोला, तुम रहता था कि मुझे भी सिखाओ, और बच्चे आते हैं उन्हें भी सिखाओ। इस तरह से बाबा ने उसे कंडील बनाने के लिए राजी कर दिया। अब द्वारका माई में बैठ के उसने खुद का भी कंडील बनाया और बच्चों को भी सिखाया। यहाँ तक कि बच्चों ने मिलकर इतने कंडील बनाए कि उन्होंने पूरे शिरडी गांव में फ्री बांटने का सोच लिया कि इस बार हम हर किसी के घर में कंडील टांगे। तो साथियों, इधर दीपावली की तैयारी चल रही है, उधर उस वृद्ध स्त्री का द्वारका माई में आगमन होना है। तो आगे आज की कथा को फिलहाल यही विराम देते हैं। इससे आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।